9 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं और वे एक महीने में 930 रुपये कमाते हैं। 21 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए एक महीने में कितनी राशि कमा लेंगे। इसके लिए आपको M1D1H1 बराबर M2D2H2 अपन W1, ये M1D1H1 अपन W1 बराबर M2D2H2 अपन W2 पे आपको वर्क करना पड़ेगा। इस पे आप रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं M1 कितना दिया है, हमारा दिया है 9 और D1 कितना दिया है 7 दिया है और H1 कितना दिया है, सॉरी M1 यानी M1 दिया है आपका 9 और ये दिया है ये एक महीने यानी कि ये D1 है। D1 मतलब एक महीने में कितने दिन रहते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम 30 लिखें या फिर एक महीना लिखें, बात एक ही है। तो M1 एक लिख देंगे D1 और ये H1 7 होगा बटे W1 कितना हो जाएगा, W1 यानी कि जितना पैसा वो कमा रहे थे 950 कमा रहे थे 950 हो जाएगा। अब दूसरे साइड आते हैं M2 मतलब 21 हो जाएगा और D2 मतलब एक ही महीने दिया है दूसरा वाला भी तो 1 हो जाएगा और H2 बराबर हो जाएगा 6 घंटे और W2 हमको फाइंड करना है यानी कि हमको W2 की मान निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 तिरिक 21 होता है, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 होता है, 3 आ गया, इधर से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 होता है। अब W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा 950 और गुणे 2, इसका गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, एक 1900 निकल के आएगा। तो W2 क्या हो जाएगा 1900, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 9 व्यक्ति यदि 7 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए एक महीने में 950 रुपये कमाते हैं तो वहीं 21 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके एक महीने में 1900 रुपये कमा लेंगे और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है, लेकिन पाइप में क्या है, पाइप में रिसाव है जिसके कारण क्या होता है उसे 16 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, एक पाइप ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है लेकिन रिसाव के कारण उसको 16 घंटे लगते हैं। तो कितने समय में रिसाव यानी कि जो मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, इसको भरने में इसको 16 घंटे लगते हैं, सॉरी 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक रिसाव है जिससे पानी टपक जाता है तो रिसाव के कारण इसको 16 घंटे लगते हैं। अब जब टंकी भर जाती है तो जो रिसाव है, ये रिसाव जहाँ से पानी गिर रहा है ये कितने घंटे में वो टंकी को खाली कर देगा, यही आपको बताना है। चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं इसको कैसे लगा सकते हैं। देखिए इसको आप दो तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं जो होता है वर्क एंड टाइम की तरह से, ये पहला ए हो गया, ये 12 घंटे में इसको भरता है और दूसरा क्या है ए माइनस बी क्यों, क्योंकि जो है ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है तो रिसाव के कारण ये 16 घंटे लग रहे हैं। अब इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसको काटें, सॉरी ये 46 लिख दिया मैंने, यहाँ हो जाएगा 48। इसको काटेंगे 12 चौका 48 और ये 16 तियाँ 48, कितना आ गया 4 और 3 7। अब देखना ये तो भर रहा है, ठीक है, ये भर रहा है और ये जो है खाली कर रहा है तो इसको हम दोनों को जोड़ेंगे नहीं बल्कि हम घटाएंगे, यानी कि 4 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि यदि दोनों भरते हैं तो हम दोनों को जोड़ते तो 7 आता है, लेकिन एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है तो हम इन दोनों का अंतर लेंगे, यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। एक हमारा क्या क्षमता है, एफिशिएंसी है, और टोटल वर्क कितना है 48। मान लीजिए 48 लीटर की टंकी है और एक क्षमता से भर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/1 बराबर 48 घंटे में क्या कर देगा वह टंकी को भर देगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला इस जो दूसरा तरीका है उसको देखते हैं। ये तो रहा पहला तरीका, फर्स्ट मेथड जो रहा, ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। जो सेकंड मेथड हमारा है, सेकंड मेथड है जो हमारा, क्या करना है, ये 16 है, 16 क्षमता से भर रहा है, सॉरी 16 क्षमता से खाली कर रहा है और 12 क्षमता से भर रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है 4 है। अब इन दोनों का अंतर कितना दिया है 16 दिया है, 4 का मान कितना 16 दिया है और हमको निकालना किसका है 12 का मान निकालना है। तो 12 का मान निकालने कितना करेंगे आप 16 गुणे 12/4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना आ गया 48 आ गया, यानी कि 48 घंटे में टंकी को भर देगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारा है लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन है ये, और इसको देखते हैं लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एक आदमी 8 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 4 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है, यानी कि मान लीजिए कोई 8 वस्तु खरीद रहा है तो 4 वस्तु उसको गिफ्ट में मिल जा रही है, तो उसके पास कितना हो जा रहा है 12 वस्तु हो जा रहा है। ठीक है,
एक आदमी 8 वस्तु खरीदता है तो उसे 4 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसे बताना है कि उसको छूट कितने का मिला है, ये बताना है। वो आदमी जो सामान खरीद रहा है, मान लीजिए भाई साहब सामान खरीद रहे हैं ये, ठीक है, ये 8 वस्तु खरीद रहे हैं, तो 4 वस्तु इनको जो फ्री मिल जा रही है, तो सोच रहे हैं हमको छूट कितने का मिला, हमको मुफ्त नहीं चाहिए, हमको बता दीजिए कि छूट कितने का आप दे रहे हैं। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे आप, टोटल वस्तु कितनी मिल जा रही है, उसको 12 मिल जा रही हैं, और वो खरीद कितना रहा है, 8 खरीद रहा है, दोनों का अंतर कितना है, 4 का अंतर है, दोनों का अंतर 4 है ना, तो इसी पे आपको खेल देना है। 4 का अंतर आ रहा है तो 4 और गुणे 100 बटे उसको कितनी वस्तु पे मिल रहा है, 12 वस्तु पे छूट मिल रहा है, तो 12 कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तीन 12, 100 बटे 3 प्रतिशत, या फिर इसी को लिख सकते हैं 33 सही 1/3% का उसको छूट मिल रहा है। बी आप ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। दोबारा देख लीजिए, 8 वस्तु खरीद रहा है और 4 वस्तु उसको फ्री मिल रहा है, यानी कि टोटल वस्तु उसको 12 मिल जा रहा है, और चूँकि वो 8 ही वस्तु का पैसा दे रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना, 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा, तो 4 वस्तु उसको मुफ्त मिल रही है, यही आपको बताना था। 4 वस्तु मुफ्त मिल रही है तो 4 गुणे 100 बटे 12 करेंगे तो छूट प्रतिशत आपको पता चल जाएगा 33 सही 1/3% का उसको छूट मिल रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। अगर वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, इस कंडीशन में आपको बताना है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे, इसको कैसे लगाएंगे आप लोग। मान लीजिए सीपी यानी कि कास्ट प्राइस कितना था, 100 था, और ये उसका मार्क प्राइस था, क्योंकि 10% अधिक अंकित करता है तो 110 अंकित करेगा। उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 10% छूट देगा तभी ना होगा, तो 110 पे जब 10% छूट देगा तो यानी कि 90% पे बेचेगा वो, तो बटे 90 गुणे 90 बटे 100 करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, 2 जीरो नीचे कट जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। यानी कि 100 रुपये की वस्तु है, वो 99 रुपये में उसको बेच रहा है, तो इसको इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, यानी कि 1 की उसको हानि हो रही है। इसी को बताना है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि यानी कि 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 100 कर देंगे तो आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। दोबारा